गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित एक टॉपिक तटस्थ वक्र के कुछ उप टॉपिक का अध्ययन किया था, जिसमें हमने ये जाना था कि कीमत प्रभाव किसे कहा जाता है और कीमत उपभोग वक्र के माध्यम से हम वस्तु की प्रकृति किस प्रकार से पता कर सकते हैं। उसी प्रकार से आय प्रभाव किसे कहा जाता है और आय उपभोग वक्र के माध्यम से हम वस्तु की प्रकृति किस प्रकार से पता कर सकते हैं। जैसा कि आपको पहले से भी बताया जा चुका है कि अगर हम हिक्स की विधि से या स्लास्की की विधि से कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव व आय प्रभाव में अलग करने की विधि को समझेंगे, तो उससे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि कीमत प्रभाव किसे कहा जाता है, आय प्रभाव किसे कहा जाता है और प्रतिस्थापन प्रभाव किसे कहा जाता है। यही कारण है कि हमने दो वीडियो में कीमत प्रभाव और आय प्रभाव की चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रतिस्थापन प्रभाव किसे कहा जाता है। प्रतिस्थापन वस्तुएं, जैसा कि हम पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं, एक वस्तु के स्थान पर जब दूसरी वस्तु काम में आ सकती है उनको हम प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। सिमिलरली प्रतिस्थापन प्रभाव में क्या होता है, अगर दो वस्तुओं की कीमतों में इस प्रकार से परिवर्तन होता है कि एक वस्तु पहले की तुलना में महंगी और दूसरी वस्तु पहले की तुलना में सस्ती हो जाती है, तो उपभोक्ता क्या करता है, महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन करता है। इसे ही प्रतिस्थापन प्रभाव की संज्ञा दी जाती है। मान लीजिए दो विक्रेता है ए और बी, ये कॉफी बेचता है और ये चाय बेचता है। प्राइस ऑफ टी मान लीजिए 5 रुपीज है और प्राइस ऑफ कॉफी 10 रुपीज है। ये जब चाय चार 5 रुपए की देता है तो दिन भर में इसकी 500 चाय बिकती है, और ये कॉफी जब 10 रुपए में देता है तो दिन भर में इसकी 50 कॉफी बिकती है। अब मान लीजिए वस्तु की कीमत, चाय की कीमत जो हो बढ़कर हो जाती है 10 रुपीज, और कॉफी वाला सोचता है मेरी कीमत कम, मेरी वस्तु कम बिक रही है, तो वो रेट गिरा देता है 5 रुपीज। अब कंज्यूमर क्या देखता है, कंज्यूमर देखता है कि ए वस्तु की कीमत बढ़ गई है तो अब उसको महंगी प्रतीत हो रही है, वाई वस्तु या बी वस्तु की कीमत घट गई तो सस्ती प्रतीत हो रही है। तो नई परिस्थिति में जो चाय बिकने वाली है वो तो 100 ही रह जाती है और कॉफी बिकने वाली 600 तक चली जाती है। इसका मतलब क्या है, सामान्य रूप से उपभोक्ता क्या करता है, जब कोई वस्तु महंगी हो जाती है तो महंगी वस्तु से साधन निकालकर सस्ती वस्तु पर खर्च करता है। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। हम प्रतिस्थापन प्रभाव को अगर परिभाषा के रूप में जाने तो हम ये बोलेंगे, प्रतिस्थापन प्रभाव से तात्पर्य यह है कि जब दो वस्तुओं की कीमतों में इस प्रकार का परिवर्तन हो कि एक वस्तु एक्स वस्तु पहले से महंगी हो जाए और वाई वस्तु यदि पहले से सस्ती हो जाए, तो कंज्यूमर क्या करेगा, जो वस्तु महंगी हो जाती है उससे आर्थिक संसाधन यानी पैसा निकालकर दूसरी वस्तु पर खर्च करेगा जो कि सस्ती हो जाती है। यही प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। इसको चित्र के माध्यम से किस प्रकार से समझा जा सकता है, इसको देखिए। मान लीजिए व्यक्ति की इनकम है 100 रुपीज, प्राइस ऑफ एक्स शुरू में 10 रुपीज है, प्राइस ऑफ वाई 20 रुपीज है। जैसा कि हमने पहले बजट लाइन में भी इसको देखा था। तो 100 रुपीज की एक्स वस्तु है तो ये 10 ले सकता है और वाई वस्तु ये 5 ले सकता है। तो इसकी स्टार्टिंग की बजट लाइन ये है। अब उल्टा होता है, मान लीजिए एक्स वाई वस्तु घटकर 10 रुपए की हो जाए और एक्स वस्तु बढ़कर 20 रुपए की हो जाए, तो एक्स वस्तु अब 5 भी ले पाएगा और वाई वस्तु अब 10 ले जाएगा। तो पहले बजट रेखा ए बी थी, अब बजट रेखा चेंज होकर ये हो जाएगी। तो मान लीजिए पहले जो कंज्यूमर था, कंज्यूमर पहले IC1 वक्र पर था। एक्स वस्तु उस समय सस्ती थी तो एक्स वस्तु लेता था X2, और वाई वस्तु उस समय महंगी थी तो लेता था Y2 Y1, और P बिंदु के संतुलन में था। अब जब दोनों ही वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होता है, एक्स वस्तु 10 रुपीज से 20 रुपीज हो जाती है, यानी इसकी कीमत दुगनी हो जाती है, और वाई वस्तु की कीमत आधी रह जाती है, यानी उल्टा चेंज हो जाता है। वाई वस्तु सस्ती हो जाती है और एक्स वस्तु महंगी हो जाती है। तो कंज्यूमर की बजट लाइन जो पहले ए बी थी, अब ये 10 रुपीज की है तो ये 10 ले सकता है, ये 20 रुपीज की तो 5 भी ले सकता है। तो बजट लाइन ए डैश बी डैश हो जाती है। अब नई परिस्थिति में कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर क्या करता है, वाई वस्तु सस्ती है इसलिए ज्यादा लेता है, और एक्स वस्तु महंगी है इसलिए क्या लेता है, कम लेता है। और ये संतुलन बिंदु P से Q पर चला जाता है। ये P से Q पर इसका मोमेंट है, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। कैसे इसको समझेंगे, हमारा जो बजट रेखा का समीकरण है वो है px गुणा x प्लस py गुणा y। हम पहले से भी बजट रेखा में समझ चुके हैं। जब देखिए AB बजट रेखा थी, AB बजट रेखा थी, तब एक्स वस्तु 10 रुपीज की थी और ये कंज्यूमर लेता था मान लीजिए 8।
और वाई वस्तु 20 रुपीज की कंज्यूमर लेता था 1, ये देखिए 1। तो कुल मिलाकर एक्स वस्तु पे 80 रुपीज खर्च करता था, वाई वस्तु पे 20 रुपीज खर्च करता था, कुल मिलाकर 100 रुपीज खर्च करता था। अब एक्स वस्तु तो हो गई महंगी और वाई वस्तु हो गई सस्ती, तो अब इसकी बजट रेखा ए डैश बी डैश हो जाती है। तो एक्स वस्तु जो 20 रुपीज की हो गई वो ये 1 ही लेता है, और वाई वस्तु जो 10 रुपीज की हो गई इसकी 8 मात्रा लेता है। तो ये 20 प्लस 8 इक्वल टू 100, ये देखिए 8 मात्रा ले रहा है। तो क्या हुआ, पहले एक्स वस्तु पे 80 रुपीज खर्च करता था, वाई वस्तु पे 20 रुपीज खर्च करता था। अब वाई वस्तु हो गई सस्ती, एक्स वस्तु महंगी, तो कंज्यूमर ने क्या किया, एक्स वस्तु से 60 रुपीज निकाला और किस पर खर्च कर दिया, वाई वस्तु पर कर दिया। यानी इसने आर्थिक अपने जो संसाधन है उसका प्रतिस्थापन एक्स वस्तु से किस में कर दिया, वाई वस्तु में कर दिया। तो इसे ही प्रतिस्थापन प्रभाव की संज्ञा दी जाती है। वापस आप समझेंगे, स्टार्टिंग में जब इसकी बजट रेखा है तो पी बिंदु पर संतुलन में था, एक्स वस्तु ज्यादा लेता था क्योंकि एक्स वस्तु 10 रुपए की थी, वाई वस्तु 20 रुपए की थी, तो ये कम लेता था। जब दोनों की वस्तुओं की कीमतों में इस प्रकार से परिवर्तन हुआ कि वाई वस्तु पहले की तुलना में सस्ती और एक्स वस्तु पहले की तुलना में महंगी हो जाती है, तो कंज्यूमर की नई बजट रेखा हो जाती है ए डैश बी डैश। अब नई बजट रेखा में ये क्यू बिंदु पर संतुलन में होता है, जहां ये वाई वस्तु ज्यादा लेता है क्योंकि सस्ती हो गई, एक्स वस्तु कम लेता है। अब एक और चीज ध्यान में रखनी है कि प्रतिस्थापन प्रभाव में ये अभी भी IC1 वक्र पर, पहले भी IC1 वक्र पर था, अभी भी IC1 वक्र पर है, अर्थात उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर वही रहता है। पहले P बिंदु पर संतुष्टि के स्तर पर था, अभी Q बिंदु पर है। P बिंदु भी IC1 वक्र पर है, Q बिंदु भी IC1 वक्र पर ही है। जैसे कि हमने तटस्थ वक्र में पढ़ा था कि तटस्थ वक्र के प्रत्येक बिंदु पर एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, तो हम ये कह सकते हैं P और Q दोनों ही बिंदु पर एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। तो प्रतिस्थापन प्रभाव के अंदर क्या होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव में कंज्यूमर क्या करता है, जो वस्तु महंगी हो जाती है उसके स्थान पर सस्ती वस्तु से उस महंगी वस्तु को प्रतिस्थापित करता है और अपना संतुष्टि का स्तर वही बनाए रखता है। क्योंकि अगर कोई वस्तु महंगी हो जाती है तो उपभोक्ता के संतुष्टि का स्तर घट जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह क्या करता है, अपने जो दो वस्तुओं के संयोग है उनको परिवर्तित करके पूर्व संतुष्टि के स्तर पर आने का प्रयास करता है, उतना ही पैसा खर्च करके उतनी ही संतुष्टि को प्राप्त करने का प्रयास करता है। हम एक बार वापस इसको समझेंगे। इनकम मान लीजिए 50 रुपीज है, प्राइस ऑफ एक्स मान लीजिए 10 रुपीज है और प्राइस ऑफ वाई मान लीजिए 5 रुपीज है। तो इन द बिगिनिंग एक्स वस्तु ये लेता है 5 और वाई वस्तु ये लेता है 10, और कंज्यूम इसकी बजट रेखा है, ए बी बजट रेखा है शुरू में, इसके मान लीजिए IC1 वक्र पर उपभोक्ता संतुलन में, पी बिंदु पर संतुलन में। अब क्या है, देखिए ये 10 कैसे आया, 5 रुपए की वाई वस्तु है तो 50 रुपए में 10 ले जाएगा, तो ये वाई वस्तु 10 आई। 10 रुपीज की एक्स वस्तु है, 50 रुपीज में 5 ले पाएगा, इसलिए 5 आया। अब मान लीजिए एक्स वस्तु सस्ती हो जाती है 5 रुपीज की, वाई वस्तु महंगी हो जाती है 10 रुपीज की, तो अब ये 5 भी ले पाएगा और ये यहां 10 ले लेगा। एक्स वस्तु अब 10 ले पाएगा, वाई वस्तु 5 ले पाएगा, तो इसकी जो बजट लाइन है, ये बजट लाइन इस प्रकार से हो जाएगी। पहले बजट लाइन थी ए बी, अब बजट लाइन हो गई ए डैश बी डैश। तो नई परिस्थिति में देखिए, पहले वाई वस्तु सस्ती थी तो वाई ज्यादा खरीदता था, एक्स वस्तु महंगी थी तो एक्स वस्तु कम लेता था, वाई वस्तु ज्यादा लेता था। अब नई परिस्थिति में वाई वस्तु हो गई महंगी, एक्स वस्तु हो गई सस्ती, तो ये क्या करता है, पी से क्यू पर आ गया। अपना संतुष्टि का स्तर वही का वही बनाने के लिए क्या करता है, साधनों को प्रतिस्थापित करता है, वाई से पैसा निकालकर किस पे खर्च करता है, एक्स वस्तु पर। तो वाई से पैसा निकालता है तो वाई वस्तु पहले की तुलना में कम लेता है। पहले वस्तु वाई OY2 लेता था, अभी OY1 ही लेता है। और पहले वस्तु एक्स कम लेता था, अब एक्स वस्तु क्या ले रहा है, ज्यादा ले रहा है, और ये पी से क्यू पर आ जाता है। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। तो इस प्रकार प्रतिस्थापन प्रभाव में कंज्यूमर उसी तटस्थ वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर मूवमेंट करता है, संतुष्टि का स्तर वही रखता है, पर उसको जो लगता है जो वस्तु सस्ती है उसको वह ज्यादा खरीदता है, और जो वस्तु उसको महंगी लगती है उसको कम खरीदता है। इस प्रकार से जब वह साधनों का प्रतिस्थापन करता है तो इसको प्रतिस्थापन प्रभाव की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए तीनों में अंतर क्या है, इसको आपको समझने की बात है कि हमारा जो कीमत प्रभाव है, आय प्रभाव है और प्रतिस्थापन प्रभाव, इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूं, आपको पहले से भी बता चुके हैं, आय प्रभाव। तो आय प्रभाव में क्या है, इनकम मान लीजिए 100 रुपीज है, प्राइस ऑफ एक्स 10 रुपीज है, प्राइस ऑफ वाई 20 रुपीज है। तो हमारी इनकम जो है
ये हमको ये बताती है कि ये 5 ले पाएगा, ये 10 ले पाएगा, ये x वस्तु, ये y वस्तु। अब मान लीजिए इनकम बढ़कर 120 हो जाती है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये 12 ले पाएगा और ये 6 ले पाएगा। मान लीजिए कंज्यूमर पहले IC1 वक्र पर था, अब ये कंज्यूमर IC2 वक्र के बिंदु पर चला गया, P से Q पर, P से R पर चला गया। तो ये जो P से R तक का प्रभाव है इसको बोलेंगे हम आय प्रभाव। अब देखिए आय प्रभाव कब होगा, जब एक आय वक्र और दूसरा आय वक्र के बीच का कोई स्थिति होगी तो हम उसको बोलेंगे आय प्रभाव। अब आप देखिए कीमत प्रभाव को समझिए। कीमत प्रभाव क्या होता है, तो कीमत प्रभाव जैसा कि हम पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं, ये मान लीजिए पहली कीमत है, एक्स वस्तु सस्ती होने पर इधर चला गया। मान लीजिए कंज्यूमर पहले IC1 वक्र के P बिंदु पर संतुलन में था, अब ये IC2 वक्र के Q बिंदु, P बिंदु, R बिंदु पर संतुलन में, मान लीजिए पहले Q बिंदु पर था जो भी, तो ये Q से R तक ये PCC कर्व बोलते हैं। तो देखिए ये कीमत कम हुई, एक्स वस्तु सस्ती हुई, तो बजट रेखा ए बी से ए डैश बी डैश पाई, और कंज्यूमर का पहले Q संतुलन था अब R संतुलन हो गया, तो Q से R तक का जो इसका मूवमेंट है इसको बोलते हैं कीमत प्रभाव। अब प्रतिस्थापन प्रभाव अभी जस्ट हमने करा, इन तीनों में अंतर आप समझेंगे। इनकम आपकी 100 रुपीज है, प्राइस ऑफ एक्स 10 रुपीज है, प्राइस ऑफ वाई 20 रुपीज है, और चेंज होकर ये तो हो गई आपकी 20 रुपीज की और ये हो गई आपकी 10 रुपीज की। तो क्या होगा, ये बाद वाला, ये पहले वाला, और ये IC1 वक्र। पहले कंज्यूमर को एक्स वस्तु सस्ती लगती तो एक्स वस्तु ज्यादा लेता था, वाई वस्तु कम लेता था, संतुष्टि थी P बिंदु पर। अब एक्स वस्तु तो हो गई महंगी और वाई वस्तु सस्ती हो गई, तो एक्स वस्तु ले रहा है कम, और वाई वस्तु y1 से इसने करके y2 कर दी, एक्स वस्तु ये घटी और ये बढ़ी, और कंज्यूमर P से Q पर आ गया, उसी वक्र पर आया। देखिए यहां पर नया वक्र बना है, यहां पर भी नया वक्र बना है, पर यहां उसी वक्र पे P से Q बिंदु पर आ गया, इसको बोलेंगे प्रतिस्थापन प्रभाव। तो इस प्रकार से बजट रेखा के माध्यम से हमने पहले आय प्रभाव को जाना था, बाद में हमने कीमत प्रभाव को जाना, और इस बार हमने प्रतिस्थापन प्रभाव को जाना। ये जब भी अब हम क्या करेंगे, जब भी हिग्स की विधि करेंगे तो ये तीनों चित्र एक ही चित्र में कंजप्शन करेंगे, तीनों को एक ही साथ शो करेंगे। यही कारण है कि मैंने आपको बहुत आसानी से बहुत धीरे धीरे ये चीज क्लियर करी है कि प्रतिस्थापन प्रभाव किसको कहते हैं, आय प्रभाव किसको कहते हैं, और कीमत प्रभाव किसको कहते हैं। कीमत प्रभाव में क्या होगा, देखिए आय प्रभाव में जब दो रेखाओं के बीच में कोई होगा तो आय प्रभाव कहलाएगा, एक ही बिंदु से जुड़ी हुई दो होगी तो वो आपको कहेगी कीमत प्रभाव, और अगर ये दो बजट रेखाएं होगी और इस प्रकार का कोई कर्व होगा तो ये होगा प्रतिस्थापन प्रभाव। ये हमको ध्यान में रखना है, तो आसानी से हम हिग्स की विधि को भी समझ पाएंगे और स्लास्की की विधि को भी समझ पाएंगे। तो मैं समझता हूं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपको अगर एक बार में क्लियर नहीं हो तो आप वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखेंगे तो 101% आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।